जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। भारत की राजधानी दिल्ली के रानी बाग ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय सरला दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1953 में रेवाड़ी, हरियाणा के एक व्यापारिक एवं धार्मिक परिवार में हुआ। बचपन से ही आप एकांत प्रिय, पढ़ाई लिखाई के शौकीन, दयालुता आदि गुणों से संपन्न आत्मा हैं। आपको मात्र 15 साल की आयु में 1968 में अपने लौकिक भाई के माध्यम से इस ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपको पहली बार 1969 में मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाकर उनसे ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। दिव्य गुणों एवं शक्तियों से भरपूर होकर आपने 1969 से ही रजौरी गार्डन, त्रिनगर, रोहिणी
आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1977 से आप रानी बाग दिल्ली में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। समाज में ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने श्रेष्ठ समाज का पुनर्निर्माण, धार्मिक सम्मेलन, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 7 सेवा केंद्र, 21 गीता पाठशालाओं में 2000 से भी अधिक ब्रह्मावत्स ईश्वरीय पालना का सुख ले रहे हैं। ओम शांति। मेरा नाम वीके सरला है और मेरा लौकिक जन्म हरियाणा के रेवाड़ी शहर में हुआ और मेरी बचपन से ही जो स्थिति थी वो वैराग्य वृत्ति की थी। मुझे अपनी पुस्तक की मेरी फ्रेंड लगती थी और ज़्यादा संसार की आकर्षण मेरे में नहीं थी। तो और धार्मिक विचार भी थे। व्रत रखना, मंदिर गुरुद्वारे में जाना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो जैसे ही थोड़ा समय बीता तो हमारे लौकिक भाई को ये ईश्वरीय ज्ञान मिला, तो उन्होंने इस ज्ञान की चर्चा के लिए रेवाड़ी शहर में प्रोग्राम रखे और उन प्रोग्राम्स ने मेरे को बहुत प्रेरित किया। तो जैसे ही मैंने इंटर की शिक्षा पास की तो मैं इनके पास आई और हमारा घर रजौरी गार्डन सेवा केंद्र के पास था। और जब मैं सेवा केंद्र पर गई तो मुझे बहनों के जीवन ने, विशेषकर पवित्रता और योग के जो वहाँ वाइब्रेशन थे, वो मुझे बहुत ही अपील कर गए और मैंने अपना जीवन ऐसा बनाने का संकल्प किया। सन 1969 में जब बाबा व्यक्त हुए तो वहाँ पर कुमारियों की टीचर्स ट्रेनिंग रखी गई। तो मुझे भी वहाँ पर आने का निमंत्रण बड़ी दीदी मनमोहिनी जी ने दिया कि मैं आपको निमंत्रण दे के जा रही हूँ, आपको इस ट्रेनिंग में ज़रूर आना है। तो मैं पहली बार ही जब माउंट आबू में गई दादियों ने हमारी ट्रेनिंग कराई और प्यारे बाबा ने हमें वरदानों से फलीभूत किया। तो ऐसा जीवन दिया, ऐसा संकल्प दिया, जीवन में एक विशेष प्रकार की शक्ति, प्यार की अनुभूति हुई। मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन में प्यारे बाबा को, मधुबन में प्यारे बाबा को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन मधुबन में प्यारे बाबा को देखूं अपने ही ख्वाबों। तो उस टाइम मधुबन में जो बर्तन होते थे वो काशी के होते थे और वो जल्दी टूट भी जाते थे। तो हमारे हाथ से वो कटोरी गिर गई तो हमारे अंदर छिपा छिपी का संस्कार नहीं था,
जैसे ही कटोरी टूटी तो हम सीधा ही बड़ी दीदी के पास गए और कहा कि दीदी मेरे से कटोरी टूट गई। तो मैंने तो सोचा शायद दीदी मुझे कुछ कहेंगी या मानो जोर से बोलेंगी, लेकिन ये तो उल्टा ही हुआ। दीदी ने मुझे बहुत प्यार भी किया और ये कहा कि जब आप सेवा करोगी तो बहुत कटोरियां हो जाएंगी। लेकिन उस टाइम उस एज के अकॉर्डिंग मेरे में सेवा केंद्र संभालने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो दीदी के बोल आज भी मेरे को याद आते हैं। अब एक सेवा केंद्र तो नहीं, अनेक सेवा केंद्र बाबा हमसे चलाने की शक्ति दे रहा है। तो ऐसे ऐसे जो दीदी दादियों के बोल थे वो हमारे लिए वरदान का काम करते रहे और आज भी कर रहे हैं। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल ये हमारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। और जब हम वापस आए तो ईश्वरीय सेवा में अपने आप को समर्पित करने का संकल्प कर लिया। तो सबसे पहले हम रजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर रहे, जो दिल्ली का हेडक्वार्टर था, और वहाँ पर हमें अलोंडर दादी की बहुत अच्छी पालना मिली, ट्रेनिंग मिली, और रजौरी गार्डन ने ही सेवा केंद्र त्रिनगर खोला तो कुछ समय हमें वहाँ पर रहने का मौका मिला। और सन 1977 में रानी बाग सेवा केंद्र पर आने का हमको चांस दिया गया। तो तब से लेकर आज दिन तक रानी बाग और रानी बाग के आसपास के क्षेत्र, रोहिणी के कई सेक्टर, बुद्ध विहार, सरस्वती विहार, तब से मैं इस एरिया की सेवा में उपस्थित हूँ। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। बाबा अव्यक्त रूप में बाबा से कई बार वरदानों से झोली भरी। तो पहली बार तो बाबा ने जैसे ताकत दे करके ही हमें सेंटर पर जाने के लिए मेंटली प्रिपेयर किया और ये कहा कि तुम यहाँ पर जीते जी मरे हो और तुम्हारी जलने के बाद जो राख है उसको भी आप सागर में बहा के जाना। तो एक बार न्यू ईयर पर बाबा का हाथ मेरे हाथ में था और बाबा मेरे को ये बोल रहे थे कि बच्ची तुम बहुत मेहनत करती हो, है ना, बाबा आप पे खुश है, बहुत मेहनत करती हो। जबकि मुझे नहीं पता था वो मेहनत है या पुरुषार्थ है। तो बाबा ने ये भी कहा कि तुम सौभाग्यशाली आत्मा हो, वरदाता के प्राप्त भाग्य से आगे बढ़ रही हो और दूसरों को भी बढ़ाते रहो। बाबा मुझे ये भी वरदान रूप में कहा कि उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा हो और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाने वाली आत्मा हो। ऐसे कई वरदान बाबा के मुझे अव्यक्त रूप में मिले। ओ बाबा आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला, मन गुनगुनाता
आज भी बाबा हमसे ऐसे गुण हमारे अंदर भर दिए जो उन गुणों से सेवा ले रहा है। और सबसे बड़ी वंडरफुल बात ये है कि बचपन में यहाँ आने के बावजूद कभी भी हमारा ये संकल्प नहीं आया कि दुनिया कैसी होगी, क्या है। ना कभी किसी संबंधी में बुद्धि गई, ना संसार के किसी आकर्षण में गई। लेकिन बाबा के संबंध में जो बाबा ने यहाँ पर पवित्रता का पाठ पढ़ाया, जो मन वचन कर्म की पवित्रता का रस हमको मिला, वो आज दिन तक सिर्फ मुझे ही नहीं, वो मेरे जीवन से दूसरों को भी प्रेरणा देता है। और मैं तो उस पवित्रता के आनंद, शक्ति और उस विवेक के आधार पर ईश्वरीय सेवाओं पर उपस्थित हूँ। हमने कभी भी बड़ों को ये नहीं कहा कि आप हमें नहीं बुलाते या आप हमें इस बात में आगे रखो। हमें ये शिक्षा भी बड़ी दीदी मनमोहिनी जी ने दी थी कि कहने से पहले अपने जीवन के अंदर वो गुण भरो जो अपने आप ही आपको चांस मिलता रहेगा। तो ये शिक्षा भी हमें आते ही मिली थी। तो उस शिक्षा को धारण करते हुए कि हमने अपने आप को बनाना है, किसी और को नहीं देखना। जब हम अपने गुणों में भरपूर होंगे तो अपने आप ही बाबा सेवा कराएगा। तो उसके लिए हमने देखा हमें चांस लेने की या मांगने की जरूरत नहीं है, हमें बड़ों के द्वारा अपने आप ही चांस मिलता है और आगे किया जाता है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर। शुद्धता के संस्कार हमारे बचपन से ही थे, वो तो थे ही, लेकिन जैसे ही बाबा के बच्चे बने और शुद्ध अन्न की जैसे बात आती है तो हम चाहे सारा दिन सेवाओं में भूख को सहन करना पड़ा, प्यास को सहन करना पड़ा, तो हमने कभी भी ऐसी वैसी चीज बाबा की आज्ञा के जो विरुद्ध हो उसका सेवन नहीं किया। और पवित्रता को देख करके ही हम यहाँ पर आए थे। तो यही कोशिश रही कि हमारे अंदर कोई नेगेटिव संकल्प भी किसी के लिए नहीं आना चाहिए। मन वचन कर्म की पवित्रता बाबा की मदद से अपने जीवन में लाई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई लोग कहते भी हैं कि आपके अंदर से हमें पवित्रता के पावरफुल वाइब्रेशन अनुभव होते हैं। अंत काल का पुरुषार्थ मेरी तो, जैसे बाबा भी कहते हैं, वैराग्य वृत्ति को धारण करो। और जीवन में चलते चलते कई प्रकार के उतराव चढ़ाव जब आते हैं तो इन बातों को समझना होता है। और बाबा ने तो अब हमें बता ही दिया कि चाहे वो सेवा है, चाहे वो कोई स्थूल प्राप्ति है,
ये तो तुम ब्राह्मणों के लिए खेल है, तो एक अंदर से हमारी डिटैच स्थिति रहे, वैराग्य वृत्ति रहे। और इस प्रकार की कई प्रकार की ऐसे बातें भी जीवन में सामने आती हैं जिससे वैराग्य वृत्ति कोई पॉइंट्स के आधार पर हमारी नहीं हो रही, लेकिन समझ के आधार से डिटैच स्थिति है भी सही, और कहीं रग ना जाए उस पर भी विशेष अटेंशन। हैंडलिंग पावर में भी दीदी में बहुत ही कुशलता है, और अपना किसी भी प्रकार के सुख का त्याग करके भी दीदी ने सेवा को महत्व दिया। कोई भी प्रकार की सेवा हुई तो दीदी उसमें कभी भी ये नहीं देखा कि इसमें मेरा क्या सुख है। इवन देन हमने देखा कि दीदी के पास हम रहे, जितनी भी बहनें दीदी के पास आती थी तो दीदी का एक ही लक्ष्य रहता था कि जो बहन आई है, हैंड तैयार हुआ है, अब उस हैंड के द्वारा हमको नई सेवा शुरू करनी है। जब से ज्ञान में आए तो हमने अपने सरला दीदी को देखा, तो उनका बहुत स्नेह पाया, उनसे अपनापन लगता था, और जब भी हम आते थे उनसे मिले बिना जाते नहीं थे। उनके स्नेह ने हमको खींचे रखा और उनके स्नेह ने ही हमको ज्ञान में चलाया। वैसे तो दीदी की बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन 2 विशेषताएं जो मुझे बहुत आकर्षित करती हैं। पहला, दीदी बहुत ही न्यारेपन और प्यारेपन का बैलेंस बनाए रखती हैं। मतलब दीदी की पालना इतनी सरल है, वो किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा से दुख नहीं पहुंचाना चाहती, पर एट द सेम टाइम जो हमें लेसन चाहिए वो भी दे देती हैं। दीदी से मैंने एक बात जरूर सीखी कि स्थिति चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें हमेशा मुस्कुराते हुए अपनी बात को बड़े प्रेम से दूसरे के सामने रखना चाहिए, और वो वाइब्रेशन जो खुशी की, वो उनकी जो दृष्टि की है, वो हमेशा सामने वाले तक पहुंचती है। ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है। ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है। व्यक्त से अव्यक्त हो, व्यक्त से अव्यक्त हो, मीठे वतन में चलना है। ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है। खींचना कोई वस्तु वैभव ना कोई स्थूल साधन, साधना और आराधना में सदा हो मन मगन। हो खींचना कोई वस्तु वैभव ना कोई स्थूल साधन, साधना और आराधना में सदा हो मन मगन। याद में तेरे डूबे रहे, याद में तेरे डूबे रहे, सबकी ये चाहना है। ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना